बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। 24 घंटे चले इस दिव्य अनुष्ठान माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के श्री दुर्गा चालीसा पाठ की समापन की बेला पर यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई गुरु बहने, बच्चे एवं आए हुए नए माँ के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। 24 घंटे इस क्षेत्र में माँ का गुणगान चला, माँ की आराधना हुई और समापन में हम आप सभी ने एक साथ बैठ करके माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की दिव्य महाआरती का भी लाभ प्राप्त किया। जो भी इस आरती में उपस्थित थे, उपस्थित हैं, या जब तक यहाँ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की छवि स्थापित है, जो भी भक्तगण आकर के यहाँ माँ के चरणों में शीश झुकाएंगे, माँ की इस छवि को अपने हृदय में स्थापित करेंगे, मैं उन सभी को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप भले ही यहाँ खाली हाथ आए होंगे, मगर यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। माँ का आशीर्वाद आप सभी के जीवन के साथ अवश्य मिलेगा। माँ को जब भी पुकारो, माँ कभी अपने बच्चे की आवाज को अनसुना नहीं कर सकती, और यही हमारे वेद पुराण ग्रंथों ने हमें बताया है। हर काल में, हर युग में जब भी माँ का आवाहन किया है, देवी देवताओं ने जब माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को पुकारा है, तभी पुकारा है जब स्थिति किसी के बस की नहीं थी, जब अपराध चरम सीमा पर बढ़ा है, तभी माँ को ऋषियों मुनियों देवताओं ने पुकारा है। और आज वही कलिकाल का समय आ चुका है, चारों ओर अधर्म का बोलबाला हो रहा है, चारों ओर राक्षसी प्रवृत्ति के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में हम और आप जिनके अंदर देवत्व स्थापित है, देवी देवताओं के माध्यम से माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का आवाहन करते हैं कि हे माँ, हम सभी के हृदय में विराजमान हो जाओ और धर्म की स्थापना इस भारत वर्ष में करो, जिससे पूरा विश्व जगत प्रकाशित हो। आज आवश्यकता है माँ की आराधना की, माँ की साधना की, कि माँ का आशीर्वाद, माँ की ऊर्जा तरंगे हमारे और आपके जीवन में परिवर्तन करती चली जाए। और यही मार्ग परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र महाराज ने हम आप सब जलाएं, हम अपने घरों में देवी देवताओं की आराधना करें, हम उसी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं, उन्हीं ऋषियों मुनियों के हम संतानें हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्यात्मक जीवन जिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित किया, जिन्होंने धर्म की स्थापना की, जिन्होंने असुरों का संहार किया, जिन्होंने अधर्म का नाश किया। हम उन्हीं ऋषियों मुनियों की संतानें हैं। इसीलिए हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम पुनः उन्हीं ऋषियों मुनियों की परंपरा की ओर वापस चले। एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत हमें धर्म से भटकाने का प्रयास किया गया। धर्म के नाम पर आडंबर फैला करके लोगों के हृदय में नास्तिकता डाली गई। आज उन सबसे ऊपर उठने का समय आ चुका है। आज उस षड्यंत्र का खुलासा करने का समय आ चुका है। आज हर एक व्यक्ति को जागने का समय है कि आपको धर्म से दूर रखने का प्रयास किया गया, आपके बच्चों को गलत सभ्यता की ओर बढ़ाया गया। आज हर माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने संतान को, वह अपने
पर दूसरों के धर्म का सम्मान करने के लिए अपने धर्म का पालन करना आवश्यक है। हम जिस भी धर्म के हैं, हमें अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, हमें अपने धर्म के विषय में ज्ञान होना चाहिए, हमें अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र का ज्ञान होना चाहिए, हमें भगवान राम, भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र का ज्ञान होना चाहिए, हमें अपने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के जीवन चरित्र और उनके पूजन के बारे में पता होना चाहिए। और हम आप सभी की आत्मा की जननी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के विषय में हर एक सनातनी को, हर एक सनातन धर्म पे विश्वास रखने वाले को पता होना चाहिए। आज क्रिसमस डे है। क्रिश्चियन लोगों के धर्म की मान्यता का दिन है। आज वह प्लास्टिक का फूल सजा करके अपने देव को याद करते होंगे, तरह तरह तरीके से वह उत्साह मनाते होंगे। जो भी क्रिश्चियन हैं, वह अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उनके इस दिवस में बस क्रिसमस डे मना रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। मगर मैं इस मंच से हर उस एक हिंदू धर्म का मानने वाले व्यक्ति को धिक्कारती हूँ जो धर्म पे अपने आस्था न रखने के बाद दूसरे धर्म के क्रिसमस डे का दिन अपने घरों पर मनाते हैं। हम सम्मान करते हैं उनके धर्म का, वह क्रिसमस डे मनाए, वह कोई भी दिन मनाए। मगर क्या आप अपने धर्म को भूल गए? क्या आपको आपके धर्म पर आस्था नहीं, जो अपने बच्चों को संता बना करके स्कूलों में भेजना चाहते हो? मैं उन स्कूलों से भी बात करना चाहूंगी, इस मंच के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाना चाहूंगी, जो हर धर्म के माता पिता को नोटिस भेजते हैं एक दिन पहले कि कल एक स्कूल में क्रिसमस डे मनाया जाएगा, अपने बच्चों को संता क्लॉज बना करके आप स्कूल में भेजिए, गिफ्ट दे करके आप स्कूल में भेजिए। हम बच्चों को विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं, और यदि हर एक विद्यालय में जब रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, हर विद्यालय में जब दीपावली नहीं मनाई जाती, हर विद्यालय में जब अन्य धर्मों के त्योहार तीज नहीं मनाए जाते, तो केवल एक धर्म को बढ़ावा क्यों दिया जाए? केवल एक ही त्योहार क्यों मनाया जाए? आपत्ति इस बात में है कि एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत धर्म परिवर्तन कराने के लिए हमारे बच्चों के दिमाग में छोटे से ही वह भाव डाला जाता है कि केवल एक ही धर्म महान है। यह भारतीय संस्कृति है, यह भारतवर्ष संविधान का देश है, यहाँ हर धर्म समान है, हर धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हर धर्म की आस्था का सम्मान सभी को करना चाहिए। आपत्ति हमें किसी धर्म से नहीं, पर किसी धर्म को बच्चों पर थोपे जाने से है। बच्चे बड़े हो जाए, उन्हें जो धर्म पसंद आता है वह उस धर्म का पालन करे, वह स्वतंत्र है। मगर एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, और फिर बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो जब क्रिसमस डे मनाते हैं या अन्य त्योहार मनाते हैं किसी दूसरे धर्म का पालन करने वाले बच्चे, तो फिर माता पिता परेशान होते हैं। मैं माता पिता से भी कहना चाहूंगी कि जैसे बचपन में बच्चों को जो भी संस्कार दिए जाए, जो भी शिक्षा दी जाए, जो भी ज्ञान दिया जाए, वह मरते दम तक उनके हृदय में स्थापित हो जाता है। तो हर एक सनातनी, हर एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के हृदय में बचपन से ही अपने धर्म के प्रति आस्था, धर्म के प्रति विश्वास जगाना यह हर एक माता पिता का कर्तव्य है। हमें दंगा नहीं करना, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है, मगर अपने धर्म पर चलना हमारा और आपका कर्तव्य है। सद्भाव की यात्रा, सद्भाव की विचारधारा परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा हम आप सभी को प्रदान की गई है। आज आवश्यकता है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की, और यही कार्य भगवती मानव कल्याण संगठन घर घर जाकर के माँ की ज्योत जला करके
करके, गांव-गांव में मां के इस प्रकार के अनुष्ठान करके समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने का संदेश दे रहा है। आप किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हो, मगर आज समाज का सबसे बड़ा शत्रु नशा बन चुका है। आज समाज का सबसे बड़ा शत्रु चरित्रहीनता बन चुकी है। इसीलिए आवश्यकता है कि आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, आप किसी भी धर्म गुरु की पूजा करते हो, मगर हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में संकल्प ले ले कि वह आजीवन नशा मुक्त रहेगा, मांसाहार मुक्त रहेगा, चरित्रवान रहेगा और मानवता की सेवा, धर्म की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करेगा। यही कार्य परम पूज्य गुरुदेव जी की विचारधारा से आज करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। आपको आश्चर्य होगा यह जान करके कि पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में बड़े से बड़ा नशा करने वाला ऐसा व्यक्ति जो 15-15, 20-20 सालों से नशा कर रहा है, उस पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में जाता है, परम पूज्य गुरु के दर्शन प्राप्त करता है, मां की दिव्य आरती प्राप्त करता है और इतने सालों से नशा कर रहे व्यक्ति का नशा बिना किसी दवा के उसी पल से छूट जाता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। एक एक व्यक्ति के जीवन को बदलने में सालों लग जाते हैं, मगर यह परम पूज्य गुरुदेव जी की विचारधारा का ही तो परिवर्तन है कि आज गांव-गांव, गली-गली से लोग निकल करके आ रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि हम भी नशा मुक्त हो करके आपकी इस यात्रा के साथ बढ़ना चाहते हैं। हम आप सभी का भी आह्वान करते हैं, जो भी मेरे नए भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, जो भी नए माँ के भक्त यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे यह कहना चाहती हूँ, हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं, हमें आपसे कुछ और नहीं चाहिए, मगर यदि आपकी धर्म पर आस्था है, यदि आप अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहते हैं, यदि आप भी मानवता के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो केवल एक चीज का यहाँ दान दे दो, एक चीज का यहाँ त्याग कर दो, अपने जीवन को नशा मुक्त बना लो, अपने अवगुणों का त्याग कर दो और अपने जीवन को मां में बना करके तुम भी भाइयों बहनों की तरह खुशहाल जीवन जियो। तीन धाराओं के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा समाज में परिवर्तन डाला जा रहा है। पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के माध्यम से धर्म की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस भारतवर्ष में मात्र भगवती मानव कल्याण संगठन एक ऐसा संगठन है जो अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाता है, नशा करने वालों का नशा छुड़ाता है और नशा बांटने वालों का जब करके विरोध करता है और अवैध शराब बांटने वालों की शराब पकड़ करके उसे कानून के हवाले करता है। आज भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से हजारों स्थान पर अवैध शराब को पकड़ करके कानून के हवाले किया गया है, कार्रवाई कराई गई है। होंगे बड़े बड़े संगठन जो केवल नशा मुक्ति की बात करते होंगे, मगर जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं होता। हम शासन प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे भारत देश में एक भी शराब का ठेका न रहे। इसीलिए सरकार से हम बार बार निवेदन करते हैं कि यदि क्षेत्र को खुशहाल बनाना है, यदि वास्तव में समाज के जीवन में सुधार करना है, यदि वास्तव में भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो सबसे पहले इस जहर को देश से दूर करो, सबसे पहले इस नशे को देश से दूर करो। मगर क्योंकि समाज को विकलांग बनाना है, क्योंकि समाज को अपाहिज बनाना है, क्योंकि समाज का हित नहीं करना, इसीलिए यह राजनेताएं, यह सरकारें जगह जगह शराब के ठेके खुलवाती हैं और समाज को शराबी बना करके उनका शोषण करती हैं।
आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से, तीसरी धारा के माध्यम से भारतीय राजनीति में भी परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन करके समाज को दिखाया जा रहा है कि वास्तव में राजनीति कैसी होनी चाहिए। ईमानदार, शक्ति साधक, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, शक्ति साधक राजनीति में आगे बढ़ने के लिए आए हैं। समाज का सहयोग लेकर के, समाज का सुधार करके राजनीति में परिवर्तन करने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी क्षेत्र पर उतरी है। सत्ता का लोभ नहीं, यदि सत्ता का लोभ होता तो 25 साल पहले ही पार्टी बना करके समाज में राजनीति की जाती। मगर हमने हर सरकारों से निवेदन किया, हमने हर सरकारों को ज्ञापन सौंपा, व्यक्तिगत कई राजनेताओं से मिले, पार्टी के पदाधिकारियों से मिले कि भाई समाज में वास्तव में सुधार का कार्य करो, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करो। मगर जिस हिसाब से आज भारतीय राजनीति का स्तर नीचे गिर चुका है, आज जिस प्रकार से राजनेता केवल अपनी तिजोरियां भरने पर लगे हैं, आज जिस प्रकार से समाज का शोषण किया जा रहा है, आज जगह जगह जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आज जगह जगह जो बेरोजगारी फैली हुई है, आज महंगाई जो चरम सीमा पर चढ़ती चली जा रही है, आज बहनें जो असुरक्षित हो चुकी है, आज क्षेत्र में अपराध जो बढ़ते चले जा रहे हैं, आज सरकारी अस्पतालों की, सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति हो चुकी है, यह सब तकलीफें देख के, यह सब तकलीफें महसूस करके आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी क्षेत्र में उतरी है परिवर्तन डालने के लिए। इसी भारत देश में आजादी के इतने वर्षों बाद भी मूलभूत समस्याएं, रोटी, कपड़े और मकान मुद्दा बना है, सड़क मुद्दा बना है, पानी मुद्दा बना है, इलाज मुद्दा बना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं होता। मैं धिक्कारती हूँ आज तक देश में शासन करने वाली हर राजनीतिक सत्ता को, हर राजनीतिक पार्टी को अपने स्वार्थ से उठ करके ऊपर कभी भी समाज का हित नहीं चाहा। यदि वास्तव में ईमानदारी से कार्य किया होता तो आज देश विश्व गुरु बन चुका होता, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सपना पूर्ण हो चुका होता। मगर सत्ता के लोभ में इतने अंधे हो चुके हैं, सत्ता के लोभ में, कुर्सी के लोभ में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें गरीब जनमानस का दर्द दिखाई नहीं देता। आप सभी के दर्द की आवाज बनने के लिए, आप सभी के गांव के मुद्दों को सत्ताओं तक पहुंचाने के लिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया है। और एक न एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि आपके मध्य प्रदेश में भी और इस भारत देश में भी एक न एक दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सत्ता में आएगी और समाज में परिवर्तन अवश्य डालेगी। क्योंकि हम क्षेत्र में काम करते हैं, हमें क्षेत्रवासियों का सहयोग मिलता है। आज क्षेत्र के युवा भाई बहन आगे निकल के आ रहे हैं, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की सदस्यता प्राप्त कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि दीदी हमें भी आपके साथ चलना है, भैया हमें भी आपके साथ चलना है। और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से, भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से हमें भी समाज में परिवर्तन करना है। आज यह जो हजारों के गुरु भाई बहन आपके बीच में दिख रहे हैं, इनमें से ऐसे बहुत से लोग थे जो पहले नशा किया करते थे, जिनकी समाज में कोई पहचान नहीं थी, मगर नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त होकर के गुरुवर के चरणों से जुड़ करके गुरुवर की विचारधारा को अपने जीवन में अपनाने के बाद उनके जीवन की दिशा धारा ही बदल गई। क्षेत्र के लोग भी उन्हें मान सम्मान देने लग गए, उनका गृहस्थ सुंदर हो गया, गुरुवर का आशीर्वाद भी मिल गया और समाज में भी परिवर्तन आने लगा। इस विचारधारा को हमें जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना है। बहुत ही सुंदर आयोजन आपके क्षेत्र में आप सभी के प्रयासों से हुआ। कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, 24 घंटे का अनुष्ठान किया, केवल इसी भाव से कि क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। उन कार्यकर्ताओं के निस्वार्थ भाव की सेवा को
से आशीर्वाद मांगती हूँ। और इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त भाइयों बहनों को मैं परम पूज्य गुरुवर का संदेश भी देना चाहती हूँ। आप सभी के लिए परम पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद है। जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है, गुरुवर के अपने समस्त शिष्यों को, माँ के भक्तों को अपना पूर्ण आशीर्वाद दें। यह जो आरती आपने की, इसका नित्य प्रतिदिन अपने घर में पालन अवश्य कीजिए। इस विचारधारा का पालन अवश्य कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितना आनंद आता है, कितनी शांति, कितनी तृप्ति आती है। एक बार पुनः माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, माँ के चरणों में यही निवेदन करते हुए कि मेरे समस्त भाइयों बहनों के जीवन में खुशहाली आए, सुख शांति समृद्धि आए, उन्हें माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को सादर जय माता की, जय गुरुवर की।